गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे और योज्य प्रतिलोम के बारे। आज हम लोग देखेंगे पूर्णांक के एक्सरसाइज के बारे में। प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मीन्स छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है -20, 15, 3, 0, -4, 5। इसको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। पूर्णांक हम लोग देखे थे, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतना छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है आरोही क्रम -20, उसके बाद -4, उसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं छोटा 0, उसके बाद 3, 5, उसके बाद लास्ट है 15। तो हम लोग देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया हम लोग का। ठीक, एक नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर में तो सेकंड नंबर इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम लिखिए। आरोही क्रम घटते क्रम, बड़ा से छोटा की ओर। इसका हम बना रहे हैं, आपका सेकंड नंबर बना रहे हैं। एक नंबर कर लीजिएगा। -31 क्वेश्चन क्या है? -31, 121, -99, 54, 0, -3। तो यह सबसे बड़ा क्या है? यह ऋणात्मक पूर्णांक भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है 121। तो आरोही लिखेंगे सबसे पहले, अवरोही क्रम 121। उसके बाद हम देख रहे हैं 54, उसके बाद ये खत्म हो गया, ये हो गया। उसके बाद 0, उसके बाद क्या है लिखेंगे? जो ज्यादा बड़ा संख्या रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो ये सबसे छोटा हो गया, उससे छोटा ये हो गया, उससे फिर ये हो गया। तो हम लोग इसके बाद आएगा -3, उसके बाद -31, उसके बाद -99। ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा से सबसे छोटा क्यों? ठीक है, 1 मिलाने के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, कोई छूटा नहीं है। अब 1 2 हो गया। अब थर्ड नंबर उतार लीजिएगा। थर्ड नंबर क्या है? उपयुक्त संकेतों में छोटे बड़ा का चिन्ह दिखाना है और बराबर का चिन्ह दिखाना है। -8 प्लस -5 बट बॉक्स बना हुआ है, -8 -5। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? हल कर लीजिए। सबसे पहले बाएं तरफ से -8 प्लस -5, और इधर भी -8 -5 समान चिन्ह जुड़ेगा। 8 5 13, 8 5 13। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर होगी, इसलिए क्या होगा? बराबर चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर -3 प्लस
7 माइनस 12 17 माइनस 8 प्लस माइनस 19। इसका भी -3 प्लस, देखिए ये यहाँ पर 12 और ये 7 है, -12 और 7, तो इसको गुना कर लीजिए सबसे पहले 12 और 7 पर, 7 दूनी 14, एक हासिल में 7 के 7 और 1 8, 84 हो गया। तो चिन्ह भी गुना होगा, ये माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो हमको ये मिटाना होगा। 84 हो गया। इधर भी 17 लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये -8 लिखिए और यहाँ प्लस और माइनस चिन्ह गुना होगा 19। अब समान चिन्ह में जुड़ता है तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों को पहले जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को पहले हल कर सकते हैं। हम समान चिन्ह को जोड़ देते हैं, -19 और -8, 1 2, तो ये क्या हो गया 27, 27, ये प्लस है ये माइनस है, 17 1, तो यहाँ हुआ 10 -10, और इधर भी हटाइएगा तो ये आपका आएगा 787। तो यहाँ पर देखिएगा -87 और -10 कौन बड़ा है। ऋणात्मक में जो संख्या जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता है, और जो संख्या ऋणात्मक जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो ये हम लोग का बड़ा ये होगा, ठीक है। तो इसी तरह बाकी बना लीजिएगा और उतार लीजिए। ठीक है, अभी आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न का पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। एक पैटर्न लिखना है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 1 नंबर क्या क्वेश्चन है, 7 3 -1 -5, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार का लिखा हुआ है, ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है तो ये आगे की ओर जाएगा। ये जो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं 7 3, तो एक ये घटते क्रम में एक लिखा हुआ है 7 3 -1 -5 और भी नीचे। तो आगे कौन सी संख्या, मतलब कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 7 में 3 घटाएंगे क्या होगा, 4 बचेगा। अब 3 के बाद कितना घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। 3 में जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, अगर हम नंबर लाइन इसको देखते हैं 7, अब यहाँ लिख रहे हैं 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जैसे, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 और 1 4, 4 बार में क्या आता है 3, यानी कि 4 अगर माइनस होगा, 7 में 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद 3 में कितना माइनस होगा तो -1 आएगा, 1 2 3 और 4। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक पैटर्न जा रहा है कि हर एक संख्या के बाद पीछे, हर एक संख्या के बाद आगे 4 4 घट रहा है, ठीक है। एक पैटर्न हम ऐसे बोल सकते हैं n -4, n मीन्स n की जगह संख्या रख रहे हैं, एक संख्या क्या रख रहे हैं, जैसे n की जगह 7 रख रहे हैं, 7 में 4 घटाएंगे, नेक्स्ट संख्या है 3, ठीक है।
तो एक पैटर्न हम ये खोजे हैं n-4, n-4 खोजे। अब हम 3 मिल गए। अब नेक्स्ट वही यहाँ देखिए n में आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 4, ठीक है। अब क्या आएगा -1, ठीक है। 3 - 1 आ गया। अब फिर -1 n-4 में अब n की जगह -1 रखेंगे, -1 और -4 तो -4 है, ये का पैटर्न बनाए, ठीक है। तो यहाँ आ गया -5, उसके बाद ही -5 आया, -5 में फिर -4 क्या होगा -9, तो यहाँ हम लोग का -9 आएगा। तो उसी प्रकार ही एक हम लोग पैटर्न खोजे n-4, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो आगे क्या होगा, देखिए अगर इसको नंबर लाइन में रखेंगे -2 अगर हम बढ़ते जाएंगे, -2 के बाद क्या होता है -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -2 के बाद 3 4, ठीक है। तो एक घर, उसके बाद दूसरा घर। तो यहाँ पर -2 में और अगर -2 में और अगर -2 अगर घटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाता है -4। फिर और अगर -4 में और अगर -2 घटाएंगे तो आ जाएगा -6। फिर -6 में और -2 घटाएंगे क्या आ जाएगा -8। और फिर -8 में -2 घटाएंगे क्या आएगा -10। एक प्रकार के जैसे 4 6 8 इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। एक पैटर्न हमको मिला, क्या मिला है, जैसे ये संख्या के बदले 2 -4 6, इसके बदले हम लोग ये पूरे संख्या को हम लोग माने n। अब कितना कितना घटा रहे हैं, -2 घटा रहे हैं, इसलिए एक पैटर्न को क्या मिला n-2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे n-2, ठीक है। एक पैटर्न हमको मिला n-2। इसी प्रकार में 3 4 5 में 3 4 5 आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फ्लो हो रहा है, कितना का डिक्रीजिंग हो रहा है या फिर कितना का इंक्रीजिंग हो रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो उसमें यहाँ जो नंबर दिया, क्वेश्चन में जो नंबर दिया उसको n मानना है, और जितना घट रहा है या फिर जितना प्लस हो रहा है उसको वही पैटर्न इसकी जगह लिखना है। ये संख्या वही रहेगा पैटर्न में, ये n आपको शुरू में लिखना है, n की जगह क्या पुट होगा, ये जो क्वेश्चन का जो अंक दिया है वो पुट होगा। उसके बाद जितना बढ़ रहा है जितना जितना घट रहा है उसको आगे लिखेंगे, वही हो गया पैटर्न, ठीक है। ठीक है, उसी तरह बना लीजिएगा 3 नंबर में। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में।